नमस्कार, खबर लहरिया के इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट हमारी चल रही जेंडर डिसइंफॉर्मेशन की सीरीज़ का एक हिस्सा है। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे महिलाओं की डिजिटल दुनिया में पहुंच, उनका नज़रिया और उनके तजुर्बों के बारे में। इस बातचीत में हमारे साथ है खबर लहरिया के कुछ साथी दिल्ली से और मेरी एक साथी नाजनी चित्रकूट के एक गाँव से, जहाँ पर वो मिली कुछ महिलाओं से और उनसे जाना डिजिटल दुनिया के मौके, उनके नज़रिए, उनके खतरों के बारे में। तो आइए इनसे बात करते हैं। आपके लिए सोशल मीडिया कितना ज़रूरी और कितना आपके जीवन का, चाहे वो काम के लिए हो, आपकी राय, मतलब जो भी आपकी राय है वो आप बताएंगे थोड़ा सा? देखिए, अब ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा बन चुका है मोबाइल। इसके बिना तो अब जीवन ऐसा लगता है कि मुमकिन नहीं है। थोड़े हर 2 घंटे 4 घंटे बाद आदमी को मोबाइल बात करने के लिए, कुछ न कुछ देखने के लिए, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा ही इसको कहेंगे जीवन का। तो आप इसको किस तरह, मनोरंजन या जानकारी या न्यूज़ की तरह देखती हैं? थोड़ा मनोरंजन और थोड़ा न्यूज़ के लिए। बहुत न्यूज़ को भी हावी नहीं होने देते, क्योंकि फिर ज़्यादा देखने लगिए, जैसे कोरोना पीरियड में अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो फिर आप जी नहीं पा रहे हैं कि अब तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए थोड़ा मनोरंजन भी ज़रूरी है और थोड़ा दुनियादारी के समाचार भी ज़रूरी है। इंटरनेट पैक 3 महीने का 800 वाला डलाती हूँ, वही चलता है। वाईफाई का इस्तेमाल नहीं। आप क्या पोस्ट करती हैं और क्या शेयर करती हैं? अंदाज़न हफ्ते में कितनी बार पोस्ट करती हैं? अधिकतर मैं कविता लिखती हूँ, तो अपने ही भावों को ज़्यादा पोस्ट करने पे विश्वास रखती हूँ। लेकिन जैसे कोई फैमिली फंक्शन हुआ या कुछ हुआ तो उन फ़ोटो को भी कभी पोस्ट कर देती हूँ। और अधिकतम कभी-कभी महीना भर भी कुछ नहीं पोस्ट होता और कभी-कभी महीने में 2 बार भी पोस्ट हो जाता है। क्या आप किसी फेसबुक या व्हाट्सएप का हिस्सा हैं, उन ग्रुपों में जुड़ी हैं? हाँ, काफ़ी ग्रुपों में हूँ। आप लोग कौन-कौन से ऐप्स हैं जो चलाते हो? जैसे मैं फ़ेसबुक चलाती हूँ और इंस्टाग्राम चलाती हूँ और व्हाट्सअप चलाती हूँ। बस अभी मैं फ़िलहाल यही तीनों चला रही हूँ। जैसा सुचित्रा ने कहा, मैं कई सारे ऐप्स चलाती हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि मेरा मूड क्या है, उस हिसाब से मैं ज़्यादा ऐप्स को इस्तेमाल करती हूँ। जैसे अगर मूड खराब हुआ तो क्या? और जैसे मूड अच्छा हुआ तो खूब सारे रील वगैरह देखती हूँ मैं इंस्टाग्राम पे जा कर के। और अभी तो क्योंकि मेरे पास एक छोटा बेबी है, तो मैं उससे संबंधित क्या चीज़ें उसको खिलाना है और क्या मैं करूँ उसकी मतलब ग्रोथ ज़्यादा हो, ऐसी वीडियोज़ बहुत देखती हूँ। और अगर मुझे कुछ पढ़ना हुआ तो मैं फ़ेसबुक यूज करती हूँ कि उस पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ होती हैं। मतलब लव से जुड़ी स्टोरी भी होती है। अगर आपका मूड अच्छा है कि आप कुछ प्यार से जुड़ी कहानी पढ़ो, कुछ इंस्पायर करने वाली स्टोरी देखनी है, तो फेसबुक पे भी होता है टेड टॉक, उसमें मैं जाके कुछ महिलाओं की कहानियाँ सुनती हूँ कि वो उनकी क्या कहानी है। तो इस हिसाब से, और न्यूज़ देखनी है तो मैं यूट्यूब का इस्तेमाल करती हूँ। मैं व्हाट्सअप चलाती हूँ, सिग्नल भी यूज करती हूँ। साथ ही मैं वो ऑनलाइन शॉपिंग के जो ऐप्स होते हैं उसको यूज करती हूँ। बहुत शॉपिंग करती है इसका मतलब? बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ, ज़रूरत के हिसाब से। आपके लिए सोशल मीडिया का मतलब क्या है? और मतलब टाइम पास करने के लिए, काम का जुड़ाव या मनोरंजन के लिए किसके लिए यूज़ करती हैं आप? सोशल मीडिया मतलब जानकारी के लिए, किसी चीज़ को अगर मुझे जानना है उसके लिए, देश दुनिया भर में क्या हो रहा है वो देखने के लिए। जैसे मैं न्यूज़ वगैरह देखनी हो तो मैं यूज़ करती हूँ। बाकी अगर कभी मैं बोर फील करती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए रील्स देख लिया, गाने सुन लिए। तो और कभी कभी अकेला भी फील होता है तो मैं फ्रेंडशिप के लिए भी यूज़ करती हूँ। जैसे फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम पे हो गया, तो बातचीत करने रैंडम पीपल से, तो बात भी कर लेती हूँ मैं। मैं भी ऐसे टाइम पास के लिए भी यूज करती हूँ, काम के लिए भी यूज करती हूँ। और मतलब मैं ये भी चाहती हूँ कि लोग मुझे जानें, फेसबुक के माध्यम से हो या इंस्टा के माध्यम से हो। और उस तरीके से वैसे हम अपने प्रोफाइल पे लिखते भी हैं। तो खैर, हम पोस्ट के बारे में आगे बात करेंगे, हम किस तरीके से पोस्ट करते हैं।
पर हाँ, और न्यूज़ के लिए हुआ तो मैं सारे सुबह उठ के सारे प्लेटफॉर्म देखती हूँ कि किसने क्या आज पोस्ट किया है, और हमें भी इस पर दिन में क्या चर्चा करके हम भी किस मुद्दे पे काम कर पाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि काम के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं या खुद की पहचान बताने के लिए भी? आप लोग क्या है जो पोस्ट करते हो, मतलब, और कितनी बार पोस्ट करते हो, क्या शेयर करते हो? मतलब अगर ये पूछा जाए कि एक सप्ताह में पोस्ट कितना होता है, तो वो अगर बता पाए। जैसे जब भी मैं कभी कहीं घूमने जाती हूँ या नई जगह जाती हूँ तो मुझे बहुत पसंद है उसको, यानी अपनी फ़ोटो शेयर करना। और कभी कभार जब मुझे मेरे मन में आता है ऐसे कुछ भाव, मैं कविता लिखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे वो लिखना चाहिए, और फिर मैं उसे शेयर करती हूँ और बहुत सारे लोग लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसे। अगर मैं 1-2 साल पहले की बात करूं तो ऐसे सुचित्रा ने कहा कि मैं कहीं भी जाती थी घूमने तो उसके हर पोस्ट को मैं शेयर करती रहती थी कि मैं अभी यहाँ घूम रही हूँ, ये कर रही हूँ, ऑफिस में हूँ तो आज अच्छा दिन है, आज सैटरडे है तो भी काम पे आए हैं, ये भी पोस्ट करते थे। पर अभी थोड़ा कम हो गया है कि अभी मैं पोस्ट नहीं करती इतना शेयर के लिए। तो जो मुझे पोस्ट अच्छी लगती है फेसबुक की वो मैं शेयर करती हूँ, चाहे वो कोई अपनी तरफ, मतलब अयोध्या की न्यूज़ हो गई ज़्यादा तो वो शेयर करती हूँ, या कुछ लगता है कि लोगों को देखना चाहिए, कोई महिला अच्छी कहानी बता रही है उससे कुछ सीख लेनी चाहिए, तो ऐसे पोस्ट मैं शेयर करती हूँ। हाँ, जैसे कि अब तो वो स्टोरी और स्टेटस डालने का ट्रेंड हो गया है तो पोस्ट तो मैं कम ही करती हूँ, लेकिन स्टोरी मैं डालती रहती हूँ। जैसे वीकेंड पे गए तो स्टोरी डाल दी यहाँ वहाँ की, लेकिन पोस्ट कम हो गया है काफ़ी। आपके लिए? मेरा पोस्ट तो बिल्कुल ना के बराबर है, मैं कहीं पोस्ट नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ दूसरों की स्टोरी, दूसरों की पोस्ट ज़रूर देखती हूँ। हाँ, व्हाट्सअप स्टेटस कभी कभार लगा लेती हूँ जब मेरा मन करता है, उसमें भी जैसे 1-2 फ़ोटो मैं अपनी लगाती हूँ, बाकी अदर और कुछ नहीं। और ये कितने करते हैं सप्ताह में, कितनी बार? सप्ताह भी नहीं, महीने में कभी एक दिन मन हुआ तो, नहीं तो नहीं भी। और ये हमेशा से ऐसा ही रहा है या हाँ, अब मैं चीज़ें बदली पोस्ट हैं? नहीं करती थी पहले भी, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे शायरी वायरी इस टाइप से पोस्ट कर लेती थी, लेकिन कुछ वैसा पोस्ट नहीं, जैसे फ़ोटो नहीं या कहीं जाना हुआ तो ये बताना नहीं, ये सब चीज़ें मैं सोशल मीडिया में पहले से ही नहीं डालती थी। घर के लोग, जैसे आपके परिवार के लोग हैं, पति हैं या घर के लोग हैं, तो जो आप सोशल मीडिया की आपकी एक्टिविटी है उसको देखकर रोक टोक करते हैं? नहीं, आप क्या नहीं करते। क्या आपकी सोशल मीडिया अकाउंट का जो पासवर्ड है वो सब लोगों को पता है घर में? हाँ, सबको पता है। आपका आपका भी पता है? हमारे एक लड़के को पता है, छोटा है उसका खोल लेते हैं, चला लेते हैं, रख देते हैं। जो बड़ा लड़का है उसका नहीं, वो अपना दूसरा कुछ डाले तो उसका नहीं खोल पाते। आपका खुद का नहीं है अकाउंट? खुद का नहीं है हमारे पास, खुद का है लेकिन वो छोटा ही वाला बच्चा चलाता है, हमारे ही सिम डाले हैं वही चलाता है, वो दुकान जाता है तो वो ले जाता है। देख लेते हैं कि क्या कुछ ऊपर डाले हैं, जैसे बड़ा लड़का है बॉम्बे में तो वो अपने उसमें क्या डाले, क्या फोटो डाले, क्या डाले वो देखते हैं, और जो अपने बहनों का है वो देखते हैं और नाते सुनते हैं। किसी तरह की कोई पोस्ट डालने से क्या डर लगता है? नहीं, हमें डर नहीं लगता। फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हो? जैसे मैं, यानी वो मुझे गार्डनिंग का शौक़ है तो मैंने जब लॉकडाउन था उसी दौरान वो जो ग्रुप होते हैं गार्डनिंग के तो उसमें मैं ऐड थी, तो उसमें तो अधिकतर वो स्वैप जो भी बीज वगैरह रहते हैं तो उसी से रिलेटेड चीज़ें आती थी। और बाकी जैसे व्हाट्सएप पे भी ग्रुप थे तो गली में ही फ्रेंड्स वगैरह रहते थे तो वो 3 का ग्रुप था, 3 फ्रेंड्स वगैरह का, तो वो कहीं जाना हो तो फिर वहाँ पे जाते थे, डिसाइड करते थे कि वहीं पे प्लान करते थे कि चलेंगे यहाँ पे, तो ऐसे ग्रुप रहते थे। कई सारे ग्रुप में जुड़ी हूँ, ज़्यादा न्यूज़ रिलेटेड ही हैं, और फेसबुक पे भी न्यूज़ के ग्रुप हैं, पुराने दोस्तों के ग्रुप हैं, वो बना देते हैं बार बार। खैर मैं लेफ्ट हो जाती हूँ क्योंकि इतने सारे ग्रुप में वो मैसेज आते रहते हैं बार बार और रिप्लाई भी ना दे पाओ तो वो अच्छा नहीं लगता है। पर व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे ग्रुपों में हूँ, फ्रेंड्स के ग्रुप भी हैं, कॉलेज ग्रुप है उसमें भी मतलब अभी आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, ये सारी चर्चाएँ होती रहती हैं। और न्यूज़ हैं तो उसमें न्यूज़ देखने के लिए मैं जुड़ी हुई हूँ कि कहाँ से क्या खबरें आ रही हैं। ऑनलाइन कोई दोस्त बने आपके? हाँ, बहुत सारे बने थे पहले शादी से और जिससे अक्सर कभी मिले हो?
नहीं मिली नहीं हूँ, बस ऑनलाइन बातें होती रहती हैं, हेलो हाय हो गया, ऐसे मिले नहीं। बाकी लोग भी जोड़ सकते हैं। हाँ तो हाँ, मुझे तो काफ़ी फ्रेंड्स मिले हैं ऑनलाइन और उनसे मैं मिली भी हूँ और अभी अक्सर मिलती भी हूँ। तो काफ़ी, यानी ऐसा है सोशल मीडिया पे कि कभी कभार हमें अच्छे लोग भी मिलते हैं और अधिकतर बुरे मिलते हैं। तो मुझे तो अधिकतर बुरे ही मिले, लेकिन एक दो अच्छे मिले, तो अच्छे से मैं अभी तक जुड़ी हुई हूँ। आपका क्या ख्याल है? मेरा ऑनलाइन कोई फ्रेंड तो नहीं बना है, लेकिन हाँ मेरा आदत है कि मैं जिसको जानती हूँ मैं उन्हीं से बात करती हूँ, क्योंकि अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करती। ऑनलाइन दोस्त लोकल में तो ऐसा नहीं, लेकिन हाँ मैंने 2 ऑनलाइन दोस्त बनाए, जो एक बहुत दूर से उत्तराखंड छत्तीसगढ़ से थे, और वो जब चित्रकूट दर्शन करने आए तो यहाँ हम और हमारे हस्बैंड उनसे मिलने गए, मिलकर बहुत अच्छा लगा। वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ और हम लोग भी। और एक ऑनलाइन दोस्त और मेरे इरफान खान हैं, जो महाराष्ट्र में हैं, उनसे मुलाकात कभी नहीं हुई, लेकिन उनका हमेशा जो संबोधन होता है वो भाभी करके होता है। तो एक अच्छा-सा रिश्ता उससे ज़रूर मिला हुआ है। काम, पढ़ाई, जॉब किस तरह की मदद के लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं? जॉब में भी सहायता करता है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, और पढ़ाई में भी जहाँ पे समस्या होती है तो अब फेसबुक में मैं एक देख रही हूँ नई टेक्निक, उसमें बहुत अच्छी आ रही है कि आप कोई भी पोस्ट है उसके नीचे एआई करके आ रहा है और उसी से संबंधित प्रश्न रहते हैं। अगर आप उसको टच कर दिए तो तुरंत ही उसके जवाब आपको तुरंत वहीं पे मिल जाते हैं। तो कहीं न कहीं घातक तो है, लेकिन बहुत अच्छा भी फेसबुक साबित कर रहा है। किसी चीज़ में मदद मिली है आपको सोशल मीडिया से? हाँ, पढ़ाई में मिली है। जॉब में तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ पढ़ाई में मिलती है। इन जनरल नॉलेज के लिए भी मेरे लिए काफ़ी लाभदायक है वो। कब कोई ऐसा इंसिडेंट याद है जब आपको वो काफ़ी यूज़फुल लगी थी वो जानकारी, और आपने वो कहाँ से पढ़ी या देखी थी? कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से? जब मैं पढ़ाई करती थी तब उतना सोशल मीडिया नहीं चलाती थी, तो उस समय, अब जितना हो गया है सोशल मीडिया का कि हर एक जानकारी मिल जाती है, तो उतना उस टाइम पे नहीं, मैं खुद में नहीं चलाती थी और ना मैं पढ़ाई के लिए उतना कर पाती थी। लेकिन आजकल क्या है कि जैसे मुझे कुछ जानना है तो मैं सोशल मीडिया ही इस्तेमाल करती हूँ। और आपको लगता है वो जानकारी आपको सही सही मिल जाती है? सारी चीज़ें तो नहीं बोलेंगे कि सही होगा, हम मतलब उसको देखते हैं कितना सही है, क्या है, एक ही जगह से नहीं और भी जगह से, और मतलब और प्लेटफॉर्म से भी देखते हैं, चेक करते हैं क्या सही है या गलत है, उस हिसाब से फिर हम भरोसा भी करते हैं। आप लोगों ने इस्तेमाल किया है पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए? जी, जैसा कि वो, यानी मेरे तो अधिकतर बहुत काम आया है ये सोशल मीडिया। जैसे इंस्टाग्राम पे मैंने अगर कोई वर्कशॉप का किसी ने डाला है तो उसको मैंने वो अप्लाई किया है, तो मुझे अलग अलग जगह जाने का भी मौका मिला, यानी अपने स्टेट से बाहर। तो काफ़ी हेल्पफुल रहा है। जैसे ये जो खबर लहरिया में जॉब भी है, मुझे उसी की बदौलत मिली कि इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट देखा और फिर मुझे ये सब मिला, तो बहुत काफ़ी मदद मिलती है। जैसे आप सब लोग हो, आपके सबके अलग-अलग अकाउंट बने होंगे, फ़ोन चलाते हो सब लोग। तो कभी ऐसा हुआ कि आपके घर वालों ने रोका हो कि आपको ये सब पोस्ट नहीं करना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए, इस तरह की बातें सुनने को मिली परिवार से? कोई कहने वाला नहीं, जैसे जो मर्जी चलाओ। बस ये है कि थोड़ी पाबंदियां लग जाती कि थोड़ी गलत ना हो जाए, कि इंसान गलत थोड़ी सी हो जाती तो इंसान उस चीज़ को बड़ा बना देते हैं, फिर घर वाले भी उन शर्मिंदगी हो जाती है, उस चीज़ को बदनाम करने में लग जाते हैं। तो ये है कि उस चीज़ को चलाओ, पर मना नहीं करते घर वाले कि थोड़े कम में कि थोड़ी हिसाब से चलाओ, जो चीज़ अपना देखो, मना नहीं करेंगे। अगर उस चीज़ को तुम थोड़ी सी गलती हो जाएगी तो घर वाले भी फिर डांटेंगे, मारेंगे। तो जैसे कुछ हो रहा होता है, अभी बहुत सारी पोस्ट ऐसी वायरल हो रही थी, तो उन सब वो पोस्टों को देखने के बाद भी घर वालों का कोई वो रिएक्शन होता है? नहीं, उसमें कोई एक्शन नहीं। मना तो नहीं किया, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जैसे सारी पोस्टों के साथ अपनी सिंगल फ़ोटो भी ऐड कर दी। मान लीजिए फैमिली फंक्शन है, पोस्ट कर दी, तो अब हम क्या देखेंगे, उसी एक फ़ोटो पे जो सिंगल है, उस पे सो ब्यूटीफुल, क्यूट, और इस तरह के जब कमेंट्स आते हैं तो खुद से खराब लगता है। तो फिर ये जैसे हस्बैंड से बात हुई कि आज हमने ये किया, तो फिर ये होता है इस फ़ोटो को अलग कर दो। तो कोई नहीं चाहता घर का, तो हम लोग भी ये बचते हैं कि इस तरह की कोई भी फ़ोटो, फैमिली के साथ तो है तो चल जाएगा, लेकिन अकेले की पोस्ट तो। और मैंने ये भी क्या है कि जैसे मैंने कविता लिखी और साथ में को फ़ोटो,
तो वो कविता साइड में हो जाती है और उनका सो ब्यूटीफुल ये, तो फिर बहुत गंदा लगता है, तो फिर लिखना पड़ता है, कविता नहीं पढ़ी क्या? कविता पे कर दीजिए। तो यहाँ कहीं न कहीं रोक-टोक होती है फिर। मैं फ़ोटो देखती हूँ बस अपने काम की और बस अपना काम करती हूँ बस। कुछ पोस्ट व्हाट्सएप वगैरह नहीं करते? नहीं, कुछ नहीं, मुझे नहीं आता ये सब पोस्ट करना। इस तरह की पोस्ट आती हैं सोशल मीडिया में और औरतों से संबंधित होती हैं, तो वो इतना ज़्यादा क्यों वायरल और बदनाम हो जाती हैं? बदनाम इसलिए हो जाती हैं कि अब ये है कि पुरुष चाहता है कि औरतें दबी हुई रहें, अब आगे बढ़ रही हैं औरतें, लड़कियाँ पढ़ लिख करके और भी चीज़ों में, उनको अच्छा नहीं लग रहा है इस वजह से। क्योंकि घर ही से दबाते हैं ना, लड़कों को दे देते हैं फ़ोन, तो वो चाहे रात भर चला चाहे दिन भर चला। अगर 10 में पढ़ रही है लड़की तो उसे रात भर ना चलाने देंगे मोबाइल, वो नहीं चला सकती है, थोड़ी बहुत देर देंगे कि चलो रख दो फ़ोन। ये भी तो होता है ना कि लड़कियाँ वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती हैं कि जहाँ तक उन्हें सब चीज़ आने लगी, चलाने लगी। जातिगत भी बहुत सारी न्यूज़ मैंने भी देखा है, फेक न्यूज़। जैसे अभी एक हाल ही में देखा था कि तंदूरी रोटी पे एक आदमी जो बना रहा है वो थूक रहा है, तो थूक नहीं रहा था, मतलब हो सकता है कि वो फेस नीचे किया हो रोटी बनाते समय, लेकिन लोगों ने ना उसको इतना ट्रेंड कर दिया है कि थूक कर ही रोटी बना रहा है। और नाम भी उसका, मतलब उसके नाम से लेके बहुत लोग वो कर रहे हैं, तुम लोगों में ऐसा ही होता है, ये होता है, अरे ये ऐसा ही इन लोगों में होता है इसलिए ऐसे कर रहा है। मतलब वो जाति को ही लेके वो बहुत बड़ा चढ़ा के ही, मतलब लोग उसको मतलब और मतलब शेयर कर रहे थे उस न्यूज़ को। तो कहीं ना कहीं जातिगत भी बहुत ऐसी न्यूज़ फैलती है। जातिगत हिंसा की अगर बात करें तो एक नाई है जो काफ़ी बदनाम हुआ सकता, मतलब फेमस तो नहीं बोल सकती, बदनाम ही हुआ था कि वो थूक लगा के वो बालों को बना रहा है और उसके साथ काफ़ी हिंसा भी हुई। तो ये सोशल मीडिया पे ही उसकी किसी ने वीडियो निकाल के और डाली थी और जिस कारण से इतना बवाल मचा, चाहे वो अभी ये मतलब यादव था, वो गया था कथा कहने, जबकि सबका अधिकार है कि वो कहे, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि पंडित ही कथा कहेगा। तो उसको मतलब मारा पीटा, उसके बाल छील दिए और किसी पंडित महिला के पेशाब से उसको कुछ शुद्धिकरण किया गया, पवित्र किया गया। तो मतलब इस तरीके के बहुत सारे सोशल मीडिया अगर आप उठा के देखो तो भरे पड़े हैं ऐसे केसेस से। हाँ, कई बार ये भी होता है ना कि इन चीज़ों का बहुत गलत खामियाजा भी भुगतना होता है, कई जगह लिंचिंग हो जाती है कई, और ये चीज़ें मुझे लगता है सोशल मीडिया आने के बाद से ज़्यादा हुआ है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो कथावाचक आज से कथा कहना स्टार्ट किया होगा, इसने पहले नहीं किया होगा, या पहले कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस तरीके से बाल नहीं बनाता था या रोटी नहीं बनाता रहा होगा। तो ये चीज़ें बहुत ट्रेंड हो गया है कि किसी की वीडियो क्लिप लो या फिर कोई फ़ोटो, सबसे आसान होता है फ़ोटो डाल दो और उसके नीचे कैप्शन जो भी आपके मन में आए वो लिख दो। और ख़ास करके अभी एक ख़ास जाति को लेकर के जिस तरीके से नफ़रत फैलाई जा रही है और एक माइंडसेट बोल सकते हैं कि वो बनाने की कोशिश की जा रही है या कुछ हद तक बना दिया गया है कि अगर ये इस जाति के हैं तो ये ऐसे ही होंगे या इनसे ये उम्मीद करना तो लाजमी है। इस तरह का एक्सपीरियंस अगर आपका और भी है तो? देखिए, अगर देखा जाए तो हर जगह हिंदू मुस्लिम और मतलब बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो नफ़रत फैलाने, मतलब सोशल मीडिया पूरा तरह उतारू है कि हमें नफ़रत फैलाना है, लेकिन ये बाकी हमारे विवेक पे काम करता है। डर लगता है कभी-कभी, मेरे बहुत सारे दोस्त, अधिकतर दोस्त मेरे हिंदू ही हैं अधिकतर, क्योंकि ऐसी लाइन है टीचर की, अब मैं किसी से ढूँढ के दोस्ती मुस्लिम से तो करूँगी नहीं। लेकिन जैसे कभी भी डर लगा ना तो बात करते हैं इस टॉपिक पे, डर लग रहा है। तो फिर यही होता है कि नहीं, आस-पास देखो कुछ नहीं है, हम लोग वैसे ही हैं। तो फिर लगता है कि नहीं, हम वैसे ही, हम तो इनके बिना रह नहीं सकते। सब आपस की 5 उँगलियों की तरह हैं। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं से ज़्यादा आज़ादी है वो पुरुषों को मिलती है ऑनलाइन। मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि अभी मैं अगर फ़ोन वगैरह चलाती रहती हूँ, कुछ देखती हूँ, तो ऐसा बोला जाता है ऐप चलाती है, इंस्टाग्राम चलाती है, फेसबुक चलाती है, और चाहे खुद चलाते हो, कितना भी चलाते हो। जबकि मैंने अपने रिलेशन में जितने भी लोग हैं, जानने वाले हैं, सबको बता रखा है कि मैं जो काम करती हूँ वो हमारे इन प्लेटफॉर्मों पे भी जाते हैं। तो
उन्हें ये नहीं समझ में आता कि इस पे इसका सच में काम होता है, इसलिए वो ज़्यादा चलाती, क्योंकि मैं ज़्यादा अपने काम के लिए ही चलाती हूँ। अभी हाँ, ज़्यादा पर्सनल के लिए, बेबी वगैरह के लिए कुछ कुछ सर्च करना है तो चलाती हूँ। पर ये मतलब मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आती है कि खुद तो यूज कर रहे हो, मैं सवाल नहीं उठा रही हूँ तो मुझे क्यों उठा रहे हो, जबकि मेरा तो वो काम है, प्लेटफॉर्म से मेरा काम हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा चला रही हूँ। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि वो दूसरों को, मतलब पुरुष जो हैं वो दूसरों को टोकते हैं और खुद उतनी ही आज़ादी से चीज़ें यूज करते हैं, कुछ देखना हो या सर्च करना हो तो। और जैसे कि हम यानी वो कुछ देख के या जोकी या तो कोई रीली देख के हंस रहे हों, तो वो लोगों को लगता है कि ये तो घर में ही लगता है कि ये तो किसी से ज़रूर बात कर रही होगी, तभी इतना मुस्कुरा रही है। पूछती हूँ ओह क्या बात है, क्यों हंस रही है, बात कर रही है लग रहा है। तो ऐसे होता है अक्सर। कई बार ये भी होता है ना कि हम जब रात को ज़्यादा देर तक ऑनलाइन रहें तो फिर फेसबुक पे खास करके वीडियो कॉल लोग करने लगते हैं, आजकल तो इंस्टाग्राम पे भी कॉल लगता है शायद से। चीज़ को छुपा दो कि हम ऑनलाइन हैं, तो मैंने उस पर प्राइवेसी लगा दी है, किसी को पता नहीं चलता कि मैं कितने बजे तक ऑनलाइन हूँ। और फेसबुक में मैंने मैसेंजर हटा दिया है, तो इस तरीके से कॉल नहीं आते, नहीं तो पहले भी मुझे बहुत कॉल मैसेज आते थे। ऐसे वे में नहीं, मतलब ख़राब चीज़ें वो बोल रहे हैं, कुछ जानकारी चाहिए या ऐसे हेलो हाय का मैसेज, तो उसका मैंने इंस्टॉल कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रहा था कि ज़्यादा हो रहा है, फालतू के फ़ोन आ रहे हैं, फालतू के मैसेज आ रहे हैं। पर हाँ, बाकी प्लेटफॉर्म पे मैंने प्राइवेसी लगा दी है और तो जैसे किसी को पता नहीं चलता। जैसे होता है ना कि जैसे हम पढ़ाई के लिए भी, जैसे लड़कियां हैं कि पढ़ाई के लिए भी यूज़ करना चाहती है मोबाइल या सोशल मीडिया पे न्यूज़ देखना चाहती है, तो उनको नहीं दिया जाता मोबाइल। कहते हैं कि नहीं तुम क्या करोगी, भाई के पास है मोबाइल तो भाई से देख लेना। तो ये भी दिक्कतें आती हैं लड़कियों की कि भाई उन्हें क्यों नहीं दिया जाता अलग से मोबाइल, उन्हें कीपैड दे देंगे और कहेंगे नहीं कि ठीक है ज़रूरत पड़ने पर इसे इस्तेमाल कर लेना, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन तो लड़के को ही देंगे। पुरुष और महिलाओं, लेडीज़ में जो भी फ़र्क बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर कितनी भागीदारी होती है, पहले से बहुत कम हुआ है, क्योंकि जागरूकता फैली है पुरुषों में कि ये भी समझ में आया है कि सोशल मीडिया एक नुकसान ही वाली चीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी बहन, हमारी माँ, बेटी को भी फ़ायदा दिलाएगा, इसलिए उन्हें इतना नहीं लगता है। हाँ, अधिकतर घरों में हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन मेरी नज़र में तो अभी तक कुछ ऐसा दिखा नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा भड़काने वाली या उनको बदनाम करने वाले पोस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम ज्योति मौर्य का केस देख लें या अभी सोनम वाला केस देख लें, तो आदमियों ने इतनी हत्याएं की है, मतलब किसी हत्या का सपोर्ट या क्राइम का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन किस तरीके से महिलाओं को ट्रोल किया जाता है। जैसे उसमें ना एक ही पक्ष को दिखाते हैं, यानी उसमें देखेंगे कि अगर कुछ ऐसा हुआ है कि उसने अपनी मर्जी से किसी से शादी कर ली है, जैसे बहुत आता है कि चाची ने भतीजे के साथ शादी कर ली, ऐसा कुछ भी हो, लेकिन फिर महिलाओं को ट्रोल करने लगते हैं, ये तो ऐसी थी, उसकी वैसी बात करने लगते हैं। लेकिन उसका दूसरा पक्ष क्या था, अगर उसकी पहले से भी शादी हुई है और उसने अभी ये कदम क्यों उठाया हुआ, तो इसके पीछे भी वो नहीं बता पाते। ऐसे बहुत सारे मीडिया होते हैं, बहुत सारे शब्दों का भी ऐसा प्रयोग करेंगे, फरार है तो कलंक लगा दिया, ऐसे ऐसे वर्ड को माँ भी बोलते हैं, बच्चे को लेके फरार है, मतलब हर खबर के दो पहलू होते हैं, तो एक ही पहलू को दिखाया जाता है। और ऐसे वर्ड बोलेंगे, पुरुषों के लिए तो ऐसे वर्ड नहीं बोलते हैं जितना महिलाओं के लिए इतने भद्दे और वैसे कमेंट करते हैं, और उससे है ना फिर पुरुषों के अंदर और बाकी लोगों के अंदर भी वैसी ही मानसिकता हो जाती है, फिर वो भी अपनी मजाक में ही सही लेकिन मजाक उड़ाने लगते हैं उस चीज़ का, जो घटना घटी है उसको भूल के वो अपना ही मजाक बनाने लगते हैं उस घटना का। हाँ, जैसे यही है ना कि अगर कोई बोलता है कि अपने दामाद संग फरार हो गई, कभी भी ये न्यूज़ चाहे सोशल मीडिया पे हो चाहे वो मीडिया में हो, ये नहीं होता है कि दामाद सास के संग फरार हो गया या कोई फलाना व्यक्ति है जो अपनी प्रेमिका संग फरार हो गया, ये कभी हेडलाइन नहीं होती है। औरतों को अगर उन्होंने जरा सा भी काम किया, पुरुष रोज ले लियो ही काम करते हैं। कोई नेता होता है गाड़ी में रोज कत्ल करता है, जाके कहीं फेंकता है, कहीं पे कभी मीडिया उसका खुलासा नहीं करती। अगर औरत ने किसी भी मजबूरी होगी, उसने किया, हम मानते गलत है, गलत किया है, लेकिन इतना हाईलाइट उसे कर देते हैं कि बेतहासा उसे हाईलाइट कर। एक हम लोग भी एक औरत हैं, वो भी एक औरत है, लेकिन अब उसका दिमाग है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो वही जान सकती, कितनी सच्चाई ये वही जान सकते हैं।
पर इस तरह की खबरें चलती क्यों इतना ज्यादा? जब इसमें इतना मिर्चा मसाला पुरुषों से चाहते हैं कि देखो ये हो गया, ये हो गया। अभी उसमें कितना बना रहे हैं, ड्राम ले लो। अब उन्होंने तो एक काम किया, ले बना देते हैं शॉर्ट उसी का। तो मैं फेसबुक कल ही स्क्रॉल कर रही थी, तो उस पर एक वीडियो वायरल हो रहा था कि शादी हो रही है, तो उसमें ये ऐसा लिख रहे हैं कि एक और पुरुष ड्रम में शहीद होने के लिए, ड्रम में भरने के लिए तैयार हो रहा है। तो इसको पढ़ के हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रही थी कि मतलब शादी किस तरीके की हो रही है और उसको कैसे जोड़ रहे हैं कि मतलब अभी शादी हुई नहीं है और फिर मारने पीटने की और नीले ड्रम की बात मतलब इसमें भी हो रही है। और जब कोई घटना होती है तो महिलाओं के अधिकारों की बात लेके तो अलग चलने लगते हैं, ये पुरुष बचाओ अभियान करने लगते हैं और कहेंगे कि इन महिलाओं को अधिकार क्यों दिए गए, इसीलिए क्या, यानी अधिकार पे बात आ जाती है कि इनके लिए कानून बनाया गया एक महिला को पक्ष में रख के कि महिलाओं के लिए बनाए गए, पुरुषों के लिए कोई वो नहीं है। हर रोज़ कितनी ही महिलाएं हैं जो उनको जलाया जाता है, जिनको मार डाला जाता है, जिनके साथ घरेलू हिंसा होती है। कभी भी किसी महिला के द्वारा ऐसा पोस्ट तो नहीं है कि शादी करने के लिए मंडप पे बैठी है, अब ये जलने की तैयारी कर रही है। इस तरीके का मजाक तो कभी नहीं उड़ाया गया है। जिस तरीके से अभी आदमियों को लेकर के सहानुभूति बोल लो, मजाक कर लो या ट्रोलिंग कर लो, ये हो रहा है। सामान्य मीडिया ना देखें, अपना ही चैनल देखें ना, हर दिन 2 से 3 क्राइम की वीडियो हम खुद ही कवरेज करते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कमेंट ऐसा हुआ हो। कई बार ये ट्रोलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना कि कुछ लोगों को अपना अकाउंट तक डिलीट करने की नौबत आ जाती है। कई बार ये मैंने सुना भी है कि या तो उस महिला के ख़िलाफ़ लोगों ने बोला है या उसके लिए बुरा भला बोला है कि इतना सज के रहती है, इतना तैयार होके रहती है, और अगर उसके साथ कभी छेड़छाड़ हो जाए तब तो ये कहते हैं कि तुम तो मुंह दिखाने लायक नहीं हो, कहीं तुम सोशल मीडिया पे क्यों हो। और इतना ज़्यादा उसको सुनाया जाता है, चाहे वो ऑफलाइन उनके घर के लोग सुनाएं, चाहे वो ऑनलाइन ट्रोलिंग करें, तो अकाउंट डिलीट करने तक की नौबत आ जाती है। जैसे वो यानी अपने भाव भी लिखने हो उस पर फेसबुक वगैरह पे, जैसे मैं भी लिखती थी, प्रेम से संबंध वो रहता था तो मैं लिखती थी, तो घर में भी बहुत सवाल उठते थे कि तू ऐसी चीज़ों पे क्यों लिखती है, कोई और भी मुद्दा हो सकता है तो ऐसे नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग थे जो बोलते थे बहुत अच्छा लिखती हो तुम, इतनी गहराई से लिखती हो, बहुत अच्छे अच्छे शब्द रहते हैं। तो उसमें भी फिर वो घर वाले कहते थे कि क्यों लिखती हो, इससे अच्छा डिलीट कर दो। और क्योंकि कहते थे कि डिलीट इसलिए कर दो क्योंकि फिर तुम्हारी शादी कैसे होगी, लड़के तो यही सोचेंगे कि भाई तो किसी और के लिए लिखती है, अपने नहीं लिखती। यानी वो जोड़ लेते थे कि नहीं ये इसलिए लिखती है क्योंकि इसकी लाइफ में कोई होगा या ऐसा कुछ इसका चक्कर वक्कर है इसलिए ऐसा लिखती है, इसीलिए डिलीट कर दो। तो ऐसा होता है बहुत। लगता है ना कि हम जैसी चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं वो मेरे जीवन में बीत रहा है, ऐसा तो है नहीं ना। मुझे भी कोई पोस्ट अच्छी लग सकती है, मैंने भी कई बार ऐसे स्टेटस लगाया है तो मुझे फ़ोन आ गए हैं कि तुम ऐसा क्यों लिखी हो। अरे भाई मुझे अच्छा लगा, मैंने लिख लिया। ज़रूरी थोड़ी है कि मैं उस चीज़ से गुजर रही हूँ या मेरी लाइफ में हो रहा है तो ऐसे शब्दों का यूज करके मैं शायरी या पोस्ट किसी का शेयर करूँगी, ऐसा नहीं होता है। पर लोग ऐसा समझ लेते हैं, उनके खुद ही व्यक्तिगत बना लेते हैं कि इसकी ज़िंदगी में ये चल रहा है। और ये ना बदलने की भी ज़रूरत है। जैसे मैं भी कॉलेज टाइम में पढ़ती थी तो यानी किसी के साथ देख लिया होगा, गली के लड़के ने, फ्रेंड ही था, कुछ क्या हो गया इसमें बात करेंगे तो कहीं चले गए। तो उस लड़के ने क्या किया, पड़ोसी ने मेरे भाई को जाके बोल दी कि ये तो किसी लड़के के साथ घूम रही थी। तो फिर सारे घर वाले मेरे पे कहने लगे कि तू यही सब करने जाती है, पढ़ने जाती है। फिर वही है, मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं तो बस एज ए फ्रेंड ही उसके साथ चल ही रही थी, कुछ कर तो नहीं रही थी, तो फिर मेरी इमेज ऐसी क्यों बन गई। और फिर घर वाले भी हमें छोड़ के दूसरों पे भरोसा करने लगते, तो ये भी बहुत गलत है। कुछ दिन पहले मैं एक फेक न्यूज़ देख रही थी कि जैसे एक पोस्ट में एक महिला है जो पुरुष को चप्पल उठा के मार रही है और दूसरी तरफ फ़ोटो है कि एक पुरुष हॉस्पिटल में एडमिट है और कैप्शन लिखा गया है कि महिला, सिर्फ पति ने इतना ही बोला था कि खाने में नमक ज़्यादा है, महिला मैंने भी देखा था, महिला ने उठा के हाँ। लेकिन अगर देखा जाए तो जो जिस फ़ोटो में मार रही है वो अपने पति को, वो फ़ोटो अलग है और जो हॉस्पिटल में है वो अलग है। मतलब वो थोड़ी धुंधली कर दी गई है, इसको थोड़ा सा क्लीन दिखाया गया है। तो लोगों में इतना मानसिकता ये फैल गया है कि
सच में वो महिला मारी है और पुरुष हॉस्पिटल में पहुंच गया और एडमिट हो गया है, जबकि मतलब ये कहीं ना कहीं जागरूकता नहीं है लोगों में, नहीं समझ पाते हैं फेक न्यूज़ क्या है और सच्चाई क्या है। उसी न्यूज़ को पढ़ लिया फिर अपने दोस्तों में शेयर कर दिया, फिर वही जो वो सोच रहा है वही सभी लोग सोच रहे हैं। जो समझ रहे हैं कि हाँ ये फेक न्यूज़ है, गलत है, तो वो उस न्यूज़ को इग्नोर कर देते हैं। और ये कितनी बार होता है कि अगर नमक कम है तो पत्नियों को पीटा जाता है, ये कभी चर्चा होती है? नहीं, ये कभी नहीं होती है। और लास्ट में ये भी कैप्शन में लिखा गया है कि हॉस्पिटल में जाके उसको हलवे खिलाइए। तो इस टाइप से हो जाए नमक की बात। और कई अभी तो ये भी है ना कि एआई का ज़माना है, तो हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सी फ़ोटो है वो रियल है या कौन सी है जो एडिटेड है। दूसरी चीज़ ये भी होती है, हमें नहीं पता कि वो उसे मार ही रही है या उठा के कहीं पे दे रही है या कहीं रख रही है चीज़ को, वो चप्पल हो या डंडा हो या जो भी चीज़ हो। तो सच्चाई को जाने बिना ये चीज़ें फैलती है। ठीक है, कुछ लोगों के पास जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो भी प्लेटफॉर्म है अभी खास करके जो बहुत कॉमन है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप हो गया, इन कंपनियों को ये सोचना चाहिए कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि इस तरीके की नफ़रत कम फैले, या फिर ये भी अंदाज़ा लग सके कि ये जो भी जानकारी दे रहे हैं या जो भी लिख रहे हैं वो सही है या गलत है। मुझे लगता है ना कंपनियों को ये सोचना चाहिए कि फेक न्यूज़ है तो उसमें कुछ वैसा वो लोग बनाएं टेक्निकल चीज़ कि ये आगे ना पोस्ट होए। फेक न्यूज़ है क्योंकि जब तक हम उसमें कोई तथ्य नहीं जानेंगे, कोई प्रूफ नहीं जानेंगे, वो तो हम कैसे उसको विश्वास कर सकते हैं। तो ये चीज़ मतलब कंपनी को सोचना चाहिए कि हाँ, कि जब तक हमें ये चीज़ हमारे पास ना आए तो हम आगे और भी लोगों तक शेयर ना करें। अगर मुझे नहीं पता है कि वो फेक है या रियल है, और अगर हम उसको शेयर कर रहे हैं तो कोई ऐसा ऑप्शन आना चाहिए, या वो शेयर ना हो या कुछ ऑप्शंस दें कि आपको क्या लगता है, आप क्या समझ के, क्या सोच के उसको आप शेयर कर रहे हो। शेयर तो हम नहीं करते, पर हम उसमें जाके रिपोर्ट कर देते हैं। रिपोर्ट का भी जैसे ऑप्शन होता है, आपको वीडियो नहीं पसंद आ रही है, आपको लगता है कि आपके पेज पे इसके बार बार ऐसी चीज़ें आ रही जो आप देखना नहीं चाहते, तो आप उस पर रिपोर्ट भी कर सकते हैं। एक लोगों से रिपोर्ट करने से वो लोग कोई एक्शन नहीं लेते हैं। मुझे ये लगता है कि अगर ये सारे फीचर वो नहीं डाल सकते हैं ऐप में, तो या तो लोगों को ट्रेन करें। अगर मैं खुद की बात करूँ तो मुझे लगता है कि एक ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि हम कैसे इन चीज़ों को हाइड कर सकते हैं, या कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये गलत जानकारी है या ये जानबूझकर भड़काने वाले पोस्ट हैं, या वो कैसे हमारे फीड पे ना आए। तो ये हर किसी को नहीं पता है कि एल्गोरिदम क्या होता है, या क्या ऐसी चीज़ है कि हम देख रहे हैं वही चीज़ें हमें लोग ना भेजें। मैं सोचती कि कुछ वो ऑप्शन ही होने चाहिए वहाँ पे, या तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो उसको बताए कि हाँ ऐसी है, क्योंकि बहुत सारी हैं भी जो ट्रेनिंग देती है कि इस चीज़ को लेके जागरूक करती है। कंपनियों को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है जितने लोग संख्या बढ़े, और ये जैसे ट्रेनिंग भी दी जाइए तो हमारे सोशल उसमें हो जाएगा। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी की तरफ से ऐसा कोई ऑप्शन ना आए, तो वैसा कुछ मतलब एक्शन लिया जाए कि अगर हमारे खिलाफ कोई गलत कर रहा है तो उस पर हम रिपोर्ट करें, तो मतलब गहराई से उसके ऊपर कार्रवाई होए, ताकि अगला व्यक्ति करने से पहले वो सोचे। हाँ, मुझे लगता है अगर ये फ़िल्टर कंपनी ही करे तो महिलाओं के लिए वो बोलने की आज़ादी और ज़्यादा होगी। वो अपने बारे में, अपनी अभिव्यक्ति को और ज़्यादा खुल के लिख पाएंगे। आजकल व्यूअरशिप ज़्यादा मायने रख रही है ना, तो वो जितनी वीडियो शेयर हो रही हैं वो कैसी भी अच्छी, पॉजिटिव है, नेगेटिव हैं, तो हर कोई चैनल व्यूअरशिप ही चाहता है। तो उसको किस तरीके से, मतलब जो निगेटिव है उनको किस तरीके से रोकें, इस पे तो चर्चा होनी चाहिए। और जैसा होता भी है ना कि जैसा इन्होंने कहा, रजनी ने, कि कंपनी अपना ही फ़ायदा सोचती है, तभी तो अब यानी पहले ब्लू टिक होता था कि वो यानी किसी स्पेसिफिक पर्सन को ही मिलता था वो, लेकिन अब ये है कि पैसे दे के अपने ब्लूटूथ की टिक लगा सकते हैं, तो ऐसा भी होता है। क्या बदलाव हो सकते हैं? यानी यही कि पूरी जांच वाँच के साथ ही उसको दें ब्लू टिक जो भी है।
तो ब्लू टिक तो कोई भी ले सकता है भाई, जिसके पास पैसा होगा वो भी जाके ले सकता है और फिर वो गलत यूज कर सकता है। तो ये कंपनी की तरफ से एक्शन होना चाहिए कि हम किसको दें। अचानक से नज़रिया बदल जाता है कि इनको ब्लू टिक मिला है तो इनके पोस्ट अच्छी होंगी, जानकारी अच्छी होंगी, सारी चीज़ें, तो हम उनको ज़्यादा सर्च करते हैं उनकी पोस्ट। हाँ, और कई बार अगर वो आपके साथ कांटेक्ट करते हैं या बात करते हैं तो आपको लगता है ये गलत नहीं होगा, या हमारी जो भी जानकारी मांग रहे हैं वो हमारे भले के लिए कर रहे होंगे, तो कई बार इसका गलत इस्तेमाल होने का भी अब डर हो गया है। अगर ये सारी पाबंदियां ना होती कि कोई हमें ट्रोल करेगा या कोई हमारी निजी जानकारी का गलत उपयोग करेगा, तो महिलाएं और ज़्यादा खुल कर के सोशल मीडिया पे और ज़्यादा टाइम बिता सकती थी, अपने काम के को और ज़्यादा दिखा सकती थी, या अपने मन की चीज़ें मतलब मुझे लगता है कि और कर सकती थी। तब लोग तो करेंगे ही ना, थोड़ा अगर लगेगा कि हमारा कहीं ना कहीं सेफ़ है हर चीज़, तो फिर ज़्यादातर यूज़ लोग करेंगे उसे। हाँ, मैं बहुत बार सोचती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, अपनी दिनचर्या पोस्ट करूँ, बच्चे के साथ में वीडियो बना के पोस्ट करूँ, बच्चे के लिए क्या बना रही हूँ। जैसे मैं देखती भी हूँ अन्य चैनल का, मतलब इंस्टाग्राम पे जो चैनल बनाए रहते हैं वो क्या कर रहे हैं, बच्चों को क्या खिला रहे हैं, तो कई बार मेरा भी मन होता है, फिर मैं सोचती हूँ कि रहने दो कि फिर कुछ ना कुछ तो डर होता है, इसलिए मैं फिर नहीं पोस्ट करती हूँ। और ये डर अगर ना होता तो हाँ, तो फिर टाइम के हिसाब से, कितना टाइम मिल रहा है उस हिसाब से तो मैं बिल्कुल पोस्ट करती, मैं चीज़ें बनाती, पोस्ट करती, क्या कर रही हूँ। यानी मेरे अंदर भी है, तो बाकी ये पाबंदियाँ नहीं रहती और डर नहीं रहता, तो मैं भी जो लिखती हूँ वो बिंदास पोस्ट करती, और जो भी मैं महसूस करती हूँ वो अच्छे से और लिखती मैं, जो कि अभी बहुत टाइम से मैंने छोड़ दिया। मैं लिखती हूँ कहीं एक जगह उसको छिपा के रखती हूँ ताकि कोई पढ़े ना और लोग ना पढ़ें, तो ऐसा रहता तो मैं उसे ज़रूर पोस्ट करती ताकि लोग भी मेरे लिखावट को जानें। जो पोस्ट जो भी करे, अगर मर्यादित पोस्ट कर रहा है तो वही फेसबुक पे, क्योंकि फैमिली और बच्चे, छोटे बच्चे आजकल सभी को इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो अश्लील वीडियो हैं वो नहीं होना चाहिए। फेसबुक किसी भी ऐप में नहीं होना चाहिए अश्लील वीडियो। महिलाओं के लिए ऑनलाइन अनुभव कैसे सुरक्षित और ज़्यादा आज़ाद हो सकता है? इसी तरह कि आप जिसको नहीं जानती उसको बिल्कुल भी अपना फ्रेंड नहीं बनाएं, और एक विश्वास, अगर कोई धोखे से, जैसे मैंने कहा मेरे जुड़े हुए हैं, लेकिन जब मैं विश्वास पे आ गई बातचीत के, तभी आज मैं खुल के आप लोगों के सामने बता पा रही हूँ कि मेरे फ्रेंड हैं। अगर मैं सुरक्षित नहीं होती तो नहीं बता पाती शायद, और ना मैं अपने हस्बैंड के साथ उनसे मिलने जाती या वो उनकी फैमिली मुझसे मिलती। तो यही है कि हम अपने आप को, जिनको जानते हैं, कोशिश करें उन्हीं लोगों से बातचीत करें, और अगर हम थोड़ा ज़्यादा वो कर रहे हैं और या हमें कोई गलत कमेंट्स कर रहा है या पोस्ट कर रहा है, तो हम तत्काल उसको ब्लॉक कर दें या उसकी रिपोर्ट करें। इसी तरह हम सुरक्षित रह सकते हैं। ज़्यादा उतना ही सीमित मोबाइल चलाएं जितना अपने ज़रूरत हो, हाँ, उससे ज़्यादा ना चलाएं। या फिर ऐसे दोस्त ना बनाएं जो हमारे लिए घातक पहुंच रहे हैं। यही हो सकता है। आप बताइए। बस अपने काम से काम रखते हैं, और ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा मोबाइल यूज़ करेंगे तो दिमाग भी ज़्यादा ही चलेगा, ये और देख लें तो इसको भेज दें, उसको भेज दें। जब मोबाइल चलाना आ जाएगा तो ये सब चीज़ें तेज़ी से फैलती हैं, तो अच्छे बुरे का फिर वहाँ पर नहीं देखा जाता। तो आपको भी डर रहता है सोशल मीडिया से? हमें चलाना ही नहीं आता तो हम डरते भी हैं, और फिर हम सीखते भी नहीं हैं। ये सीखने से है कि सीख लेंगे तो, और फिर मोबाइल कम यूज करते हैं। कौन सा चलाती हैं क्या? बस अपना काम का चलाते हैं, उसके बाद फिर बंद कर देते हैं। तो जैसे ये चीजें जैसे सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप है, इंस्टा है, फेसबुक है, यूट्यूब है, तो इन प्लेटफॉर्म को क्या करना चाहिए जिससे और भी चीजें जो अफवाहें फैलती हैं, फेक खबरें होती हैं, तेजी से ये तो एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक ने भेजी तो उसने 4 को भेज दी अपने फ्रेंड लोगों को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रोक लगनी चाहिए इसमें। तभी आपको लगता है कि डिजिटल ट्रेनिंग होनी चाहिए जिससे महिलाएं अपने और सुरक्षा पे काम कर सके, मतलब जो भी वो पोस्ट कर रही है, सोशल मीडिया यूज कर रही हैं, और सुरक्षित महसूस कर पाए?
हाँ, होना चाहिए क्योंकि अभी छोटी-छोटी बच्चियाँ चलाने लगती हैं, उनको कोई जानकारी नहीं होती, कि प्रोफ़ाइल कैसे लाइक करना है, उसका लॉक करना है। तो कहीं न कहीं वो मैसेंजर डाउनलोड कर लेती हैं, किसी के मैसेज आया रिप्लाई देने लगती हैं। तो ऐसा लगता है कि अगर बच्चों को ट्रेनिंग मिल जाएगी, तो बच्चे थोड़ा-सा सावधान रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। हाँ, डिजिटल ट्रेनिंग होनी चाहिए। जो अभी नए बच्चे सीख रहे हैं, अब हम लोगों का तो ख़ैर ठीक है, जो चलाते हैं उतना ही चलाते हैं, लेकिन जो नए बच्चे सीख रहे हैं, वो अपनी जो सुरक्षित मतलब कर सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी लाइफ़ उनकी सुरक्षित रहे, कि ट्रेनिंग होए और इन मोबाइल में भी थोड़ी-सी मतलब सुझाव भी सबके आएँ, तो मोबाइल में भी कम ही वो करें कि हर चीज़ ना हाइलाइट कर दें। आजकल रिश्ते भी लगते हैं तो लोग क्या करते हैं कि फेसबुक में तुरंत उसका अकाउंट देखा और देखा कि उसकी कैसी फ़ोटो पड़ी है और उसी पे समझ लेते हैं कि पूरा बायोडाटा उसी में तैयार हो जाता है कि हाँ, फेसबुक में ये फ़ोटो पड़ी है लड़के की, ये ऐसा है, ये डिक्लेयर कर लेते हैं कि क्या है। वहीं से फाइनल हो जाता है कि लड़का इस क्वालिटी का है या लड़की इस क्वालिटी की है। वहीं से चयन कर लिया वो। हाँ, हाँ, नहीं ठीक है। फेसबुक चलाती हैं, दिन भर इंस्टाग्राम में रीलें पड़ी हैं, रीलें बनाने वाली है, इस तरह के कमेंट्स देखे हैं। अगर दिल वाली लड़की तो सही नहीं है। हाँ, नहीं मानी जाती, थोड़ा-सा तो नहीं मानी जाती कि दिन भर रीलें बनाती हैं। मुस्लिम समाज में तो हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज में तो बिल्कुल नहीं मानते। काफ़ी अगर मुस्लिम सोशल मीडिया में एक्टिव है लड़की तो वो फिर वो चरित्र अच्छा नहीं है उसका। हाँ, कहीं न अधिकतर कहीं लोग ये एक तरह मान से लेते हैं, यही हाँ, यही आ जाता है कि वो दिन भर फेसबुक और रील बनाती रहती हैं, घर में काम क्या करेंगी। मुस्लिम समाज की लड़कियाँ बहुत कम ही हैं जो आगे आएँगी। अब तो थोड़ा बहुत 10% कह सकते हैं कि पढ़ लिख गई हैं, नौकरी कर रही हैं। ये थी कुछ कहानियाँ हमारे गांव, कस्बे और गलियों से, जहां इंटरनेट ने नई आवाज़ें दी हैं और साथ में नए डर भी। आप सुन रहे थे खबर लहरिया पॉडकास्ट। ऑनलाइन कौन है।